So hi and welcome back to this another episode with me Arshi. I hope you guys are doing good and I think बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ड्रॉप चल रहा है कि whether we should take a drop or we should not take a drop. And I totally understand, when you're making all these big investment, looking at the market situation and everything, थोड़ा सा difficult task हो जाता है. मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ. अभी परसों I was sitting with somebody, he is a citizen of Canada, right? Kind of, known to me and we were discussing कि, US में रिसेशन आया, फिर अभी इंडिया में भी रिसेशन चल रहा है, तो उनका कहना है मार्केट इम्प्रूव हुआ है और उनका ये भी कहना था कि जब भी रिसेशन आता है होता क्या है, कंपनीज जो निकालती हैं वो किन कैंडिडेट्स को निकालती हैं, उनको नहीं निकालती हैं जो रिसेंटली ज्वाइन होते हैं, जो कम सैलरी पे होते हैं, उनको निकाला जाता है जो सबसे हाईएस्ट सैलरी पे होते हैं. तो जब मार्केट रिवाइव होता है, क्योंकि सबसे ईजी तरीका है कॉस्ट कटिंग का, यू शुड फायर पीपल एंड वो पीपल सबसे ज़्यादा सैलरीज विड्रॉ कर रहे हैं किसी भी कंपनी में. ये पहली बार मुझे आफ्टर दिस डिस्कशन समझ में आया. दूसरी चीज़ कि जब मार्केट रिवाइव होता है, लेट्स से तो फिर काफ़ी सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं जिन लोगों के पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है और जो लोग कहीं ना कहीं फ्रेशर हैं एंड दे आर लुकिंग फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ जो कॉलेज से पास आउट भी हैं. तो ये अपॉर्चुनिटीज़ भी है और बट अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ लेना चाहें. बट आई एम कमिंग बैक टू द टॉपिक कि ड्रॉप लेने से क्या सीवी पे, क्या प्रोफाइल पे इम्पैक्ट पड़ता है या प्लेसमेंट पे इम्पैक्ट पड़ता है. तो जैसे मैं कह रही थी कि डेफिनेटली यू आर मेकिंग अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट, तो ये डर रहता है यार, वेदर शुड वी गो फॉर टियर 3 कॉलेजेस, टियर 2 कॉलेजेस और नॉट. सो आई विल बी ऑनेस्ट यू, अगर आपको लगता है दैट आप टियर 1 कॉलेज जा सकते हैं, यू आर कैपेबल टू स्कोर दैट मच ऑफ परसेंटाइल, यू शुड क्लोज योर आइज एंड गो फॉर इट. बट यू शुड ऑल्सो कंसिडर कि आपका अकेडमिक प्रोफाइल कैसा है और क्या आपके ये पहला ड्रॉप है, क्या आप और ड्रॉप ले चुके हो. बिकॉज नॉट ओनली प्लेसमेंट व्हेन इट कम्स टू एडमिशन, ऑल्सो प्रोफाइल बहुत मैटर करती है. जैसे मैं एग्जाम्पल दूँ, एक बच्चे का 60-70s में अकेडमिक्स है तो उसको ब्लैकी से कॉल आने के चांसेस जो हैं वो कहीं ना कहीं कम होंगे, बिकॉज वहाँ पे अकेडमिक प्रोफाइल को भी काफ़ी ज़्यादा वेटेज दिया जाता है. उसी तरीके से अगर एक बच्चे के काफ़ी ज़्यादा गैप हैं, मैं इस साल भी कई बच्चों को देती हूँ, 2 साल 3 साल का गैप है, दे आर अप्लाइंग टू कॉलेजेस, उनका परसेंटाइल मीट कर रहा है बट उनको कॉल्स नहीं आ रहे हैं इंटरव्यू के लिए. कुछ कॉलेजेस में मैंने उनसे बोला अप्लाई करने से पहले पूछो, अदरवाइज यू विल बी पुटिंग ऑलमोस्ट 30-40-50,000 इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन, राइट. सो प्रोफाइल समझना इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैं हमेशा ये कहती हूँ दैट लाइफ में डिसीजन जो है वो कभी इमोशनली नहीं लेने चाहिए. जब आप गुस्से में हो आप सही डिसीजन नहीं ले सकते, जब आप अपसेट हो आप सही डिसीजन नहीं ले सकते, जब आप बहुत शांत हो, योर स्टेबल इन अ स्टेबल कंडीशन, तभी आप प्रैक्टिकल डिसीजन ले सकते हो. यू नो योर सेल्फ बेटर देन मी. इफ़ यू फील लाइक कि मेरा फर्स्ट ड्रॉप है, मैं कर सकता हूँ, मैं 94% प्लस लेकर आ सकता हूँ, वाई नॉट, यू शुड टेक अ ड्रॉप. बट अगर आपके ऑलरेडी ड्रॉप हो चुके हैं, आपके अकेडमिक्स उतने अच्छे नहीं हैं, तो आप अपनी सीवी को कैसे जस्टिफाई करोगे. उस सिचुएशन में आप देखो कि क्या आपके पास कुछ चीज़ है दिखाने के लिए. अगर आप जॉब करोगे तो क्या आप जॉब के साथ अपनी कैट की प्रिपरेशन को मैनेज कर सकते हो, एंड देन ओनली प्लान अ ड्रॉप आउट. अदरवाइज बहुत ज़्यादा ड्रॉप है तो प्रोफाइल पे इम्पैक्ट पड़ेगा. उस सेंस में ड्रॉप लेने का सेंस नहीं है अगर इट्स जस्ट ड्रॉप व्हेन इट कम्स टू योर कैट परसेंटाइल, राइट. आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप टियर 2 कॉलेजेस में जाके, टियर 3 कॉलेजेस में जाके एक्सेप्शनली परफॉर्म करके वहाँ का हाईएस्ट पैकेज भी ले सकते हो अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंट है. आप अपनी प्रोफाइल को लेके कंफ्यूज होता है, मेरी प्रोफाइल के हिसाब से मुझे ड्रॉप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, देन इन दैट केस नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, नंबर है, आप फिल करके डिटेल्स ले सकते हो एंड डिसाइड कर सकते हो दैट आपकी प्रोफाइल के हिसाब से ड्रॉप लेने का डिसीजन जो है वो सही है या नहीं सही है. बट आई विल बी ऑनेस्ट टू यू, whenever you'll be going for MBA colleges, there will always be challenge. Not only with MBA, with MBBS, with engineering, with any other courses, because competition बहुत ज़्यादा है. पर competition उनके लिए ज़्यादा है, जिनके पास skills नहीं है. जिनके पास skills है, उनके लिए competition नहीं है, because people are also waiting for the right candidates, right? They also need decision makers. They also want leaders, right? They also want people who adapt with time, who are always eager to learn. Right? So if you have all these abilities and capabilities, I think you don't have to worry much. मैं किसी भी कॉलेज के बच्चे से बात करती हूँ जो टॉप 50% 40% बच्चा होता है, वो आरओआई के लिए स्ट्रगल नहीं कर रहा होता. कॉलेज 12 लाख 15 लाख क्लेम करता है, बट मैं कहती हूँ 12 लाख 15 लाख नहीं भी मिलता है, बट जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, यू विल बी एबल टू कैपिटलाइज इट वंस यू विल बी अमंग टॉप 50% स्टूडेंट्स. जो सफ़र कर रहा होता है, जैसे अभी रिसेंटली मैंने IIM भुवनेश्वर का वीडियो बनाया, जो बच्चों को 4.2 का मिला होगा, 4.5 का मिला होगा, वो उस पर कॉम्स में लैग करे हों, हो सकता है नीचे के टॉप 20% 30% बच्चे हों, और ये ज़्यादातर कॉलेजेस में सेम सिचुएशन है.
So that's all about this episode. Do share your feedback in the comment section below. Like, share and subscribe. I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.